प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। 7 कलीसियाओं को परमेश्वर के आत्मा लिख रहा है। वो आखिर बोल रहा है जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आत्मा हमसे कहता है। ये इफिसी कलीसिया के बारे में यहाँ लिखा है। आखिर 7वीं आयत में हमने ये पढ़ा है जिसको कान हो वो सुन ले। कलीसिया के लिए जो बोलना है मैंने बोल दिया है। जिसको कान हो वो सुन ले। यहाँ क्या लिखा है देखो। इस कलीसिया के बारे में पहले पवित्र आत्मा बहुत तारीफ करता है। दूसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम तेरे धीरज को जानता हूँ। तू बहुत मेहनत करते हो, ये भी कि बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता है। मतलब ये कलीसिया के लोग बुरे लोगों के साथ संगति भी नहीं रखते हैं और उनको देखते भी नहीं है। हालेलुया। उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। कितने अच्छे लोग हैं। हाल वो पैसादार हो कितने भी महान हो, बुरे लोगों से कुछ भी नहीं रखते, लेना देना नहीं रखते, उनको देख भी नहीं सकते हैं। ऐसी कलीसिया है। हालेलुया। यहाँ क्या बोलते हैं, जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है ही नहीं है उन्हें तूने फरक कर झूठा पाया। कुछ लोग कहते हैं हम प्रेरित है, हम बड़ा दास है, सेवक है, लेकिन इन लोगों के सामने कोई आ जावे उनको पता चल जाएगा। इस कलीसिया के लोग वचन में निपुण लोग हैं। उनको किसी को देखते ही पता चलेगा ये सच्चा सेवक है, सच्चा प्रेरित है कि नहीं है, ये अपोस्टल है कि नहीं है। ये ऐसा ही बोल रहे हैं। कुछ लोग आज अपोस्टल बोलते हैं ना, अपोस्टल फलाना अपोस्टल फलाना अपोस्टल फलाना करके बोलते हैं। लेकिन ये कलीसिया के लोग उनको देखते ही जान लेंगे। आज हम क्या कि झूठे अपोस्टल लोगों को पहचानते नहीं, इसलिए उनका वचन को हम क्या करते हैं, हालेलुया, बड़ा समझते हैं। वो बोल दिया, उनसे थोड़ी हमारा पादरी बड़ा है, उनको इतना फॉलोवर्स है, इतना व्यूज चलता है, हमारा पादरी का क्या है, छोटा पादरी है, वो क्या बोल, मतलब हम पहचानते नहीं है। हालेलुया। लेकिन एफिसी कलीसिया के लोग झूठे अपोस्टल को पहचान लेते हैं, तब बुद्धिमान है। मतलब एफिसी कलीसिया के लोग हालेलुया आत्मिक ज्ञान में भी क्या है कि आगे है और उनका परिश्रम मेहनत धीरज सब अच्छा है। और भी क्या लिखा है देखो, पर हाँ तुझी में ये बात तो है कि तू निकलियोस के कामों से घृणा करता है। निकलियोस का काम मतलब हालेलुया ये लोग जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक पंथ के लोग हैं। जे अब उस समय में हालेलुया फरीसी सदसी ऐसे थे, ऐसे निकलियोस का ये पंथ वाले अलग है। वो लोग क्या है कि बहु देवताओं को हालेलुया आराधना करो, हालेलुया इसमें भी करेंगे। कोई कई पत्नी भी रख सकते हैं, एक स्त्री को कई पति भी हो सकता है, कोई बात नहीं चला देंगे ये लोग। इसी प्रकार के पंथ वाले हैं। निकलियोस का पंथ वाला परमेश्वर उन लोगों से नफरत करता है। ऐसा ही एफिसियों के कलीसिया के लोग भी उनसे नफरत करते हैं। इसी प्रकार प्रभु के लोगों एफिसियों को कलीसिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। हालेलुया अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छा गुण है। लेकिन एक बात परमेश्वर उनके विरोध में कहता है। 4वां वचन में क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब हम प्रभु में आए हमारा प्रेम कैसा रहा, कितना जो है तेज से हालेलुया हम आगे बढ़ रहे थे। वचन पढ़ने में कितना समय निकालते थे, कितने समय तक बैठ करके प्रार्थना करते थे, कैसा हमारा दिल था। अभी ये है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम क्या होना चाहिए था, पहले सा प्रेम मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे। प्रेरितों को कृति है 2 अध्याय 42 पढ़ेंगे। पहला सा प्रेम को आप कभी नहीं छोड़ना। पहला सा प्रेम को पहला हमेशा जान लेना अच्छी तरह से, उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश करना है। पढ़ो
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहले सदी के लोग जब प्रभु में आए हैं, विश्वासी लोग, वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते रहते थे। प्रभु के दास लोग के पास जाकर के शिक्षा पाके रहते थे, हमेशा शिक्षा पाते थे, वचन पाते थे, उपदेश सुनते थे। हालेलुया। और संगति रखते थे, पवित्र लोगों के साथ संगति रखते थे। हालेलुया। और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। पहला सा प्रेम यही है। विश्वासी लोगों के साथ संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना हमेशा करते थे। यही सब पहला सा प्रेम है। हालेलुया जीसस। ये आखिर श्वास तक हमारा जीवन में होना चाहिए। मैंने कई कलीसिया में के मैंने देखा और सुना भी है कि 85, 90 वर्ष, 95 वर्ष के लोग कलीसिया में हर मीटिंग में आएंगे, हर मीटिंग में आएंगे तो पीछे बैठ जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे, जवान लोग भी बोलेंगे, इनको तो उम्र में घर पे ही रहना चाहिए था ना। नहीं, हालेलुया। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो वो घर पे नहीं रहेंगे, वो तो आ जाएंगे, कलीसिया में मीटिंग में आ जाएंगे। उम्र तो 95 हो गया है तो भी आएंगे। उनको वचन सुनना है, उनको शिक्षा पाना है, पवित्र लोगों के साथ संगति रखना है। हालेलुया। प्रार्थना में लवलीन रहना है, इसलिए वो लोग हर मीटिंग में आ जाते हैं। वो उम्र तो हो गया है, आत्मिक जीवन में ये लोग नया है। हम लोग क्या है कि उम्र तो हुआ नहीं है, हालेलुया, हम बूढ़े हो गए आत्मिक जीवन में। हालेलुया। हमें कोई उत्साह नहीं है, प्रेरणा नहीं है। हालेलुया। हम बहुत पीछे आलसू हो गए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, यहाँ देखो, हालेलुया, आपका जीवन में पहला जैसा प्रेम हमेशा होना चाहिए, आखिर श्वास तक होना चाहिए। इसलिए आखिर यहाँ एक चेतावनी हमको मिलता है। देखो, ये एफिसियों को, कलीसिया को मिलता है, वही चेतावनी हमको भी मिलता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हमने पढ़ा अदन वाटिका में ये जीवन का वृक्ष था, अभी कहाँ हो गया कि स्वर्ग लोक में चला गया। ये कैसा चला गया है, इसका मर्म है क्या है, आप खुद अनुमान कर लेना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। अभी परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर हमेशा के लिए आदम और हव्वा के सामने 2 वृक्ष को रखा, जीवन का फल देने वाला वृक्ष और भला और बुरा को पूरा का ज्ञान देने वाला, हालेलुया, एक वृक्ष का फल। दोनों को परमेश्वर ये अदन वाटिका के बीच में आदम और हव्वा के सामने रखा। तुम जो है जीवन का वृक्ष का फल को खा सकते हो, लेकिन ये दोनों कभी जीवन का वृक्ष का फल के तरफ मोड़ा भी नहीं है, उनको नहीं चाहिए। शैतान का उस्काने से ये लोग भला और बुरा का ज्ञान देने वाला जो है वृक्ष का फल है उसको खाया है। जब तक एदेन वाटिका में रहे तब तक ये फल का विचार भी नहीं आया, जीवन का वृक्ष का फल के बारे में। यहाँ तो ऐसा ही है, इस दुनिया में जब तक हम रहते हैं प्रभु के लोगों, हमको इसी के बारे में ज्यादा मन नहीं है। हम प्राथमिकता है ना दुनिया को देते हैं, कमाई में, हालेलुया, दुनिया में, समाज में, हमारी दोस्ती में, रिश्तेदार लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारा मन प्रभु में नहीं है, दुनिया में। जीवन का वृक्ष का फल के बारे में जब तक ये लोग एदेन वाटिका में थे तब तक ये लोग विचार नहीं किया। आज भी हम भी ऐसे ही कर रहे हैं प्रभु के लोगों, आज दुनिया के विश्वासी लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब ये लोगों ने पाप किया है, इनको एदेन वाटिका में से निकाला है, फिर ये वृक्ष का फल भी ये लोग कभी नहीं खा सकते हैं, उसको बंद कर दिया है। हालेलुया। प्रभु, जो व्यक्ति इस दुनिया में रहते रहते
जीवन का वृक्ष का फल के बारे में सोचा नहीं है, अनंत जीवन का वचन के बारे में सोचा नहीं है, प्रभु के बारे में सोचा नहीं है। हालेलुया। अनंत काल का भोजन के बारे में समझा नहीं है, उसके पीछे चला नहीं है। मरने के बाद वो लोग पा नहीं सकता है। हालेलुया। यहाँ से निकलने के बाद, दुनिया से निकलने के बाद कितना भी कोशिश करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे तो भी नहीं पा सकता है। धनी और लाजरस का कहानी आप जानते हैं। हालेलुया। मरने के बाद नरक में से कितना भी विलाप करो, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा नहीं है। हालेलुया। उसका दूसरा वचन पढ़िए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, आदम और हव्वा को निकाल लिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। हालेलुया। अभी खेती करो, काम करो, चलो बस आगे बढ़ो, लेकिन तुमको कभी जब तक जीवोगे तब तक जीवन का वृक्ष का फल में से तुम खा नहीं सकोगे। इसलिए देखो प्रभु के लोगों, और हम आगे बढ़ेंगे, इसके कान आ गए तो क्या करना है। हालेलुया। ये हमें पाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी प्राप्ति कब होगी। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14 कलम पढ़ेंगे। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आपका वस्त्र को धो लो, जितना शुद्धिकरण प्राप्त करना है उतना शुद्धिकरण प्राप्त करो। अपनी जिंदगी को जितना शुद्ध रखना है शुद्ध रखो, अपना वस्त्र धो लो। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। पहले ये अधिकार मनुष्य को था। आदम वाटिका में आदम और हव्वा का सामने हमेशा के लिए। हालेलुया। सुबह उठ करके आते सीधा जीवन का वृक्ष का फल को देखते थे, तो भी उनका मन उसमें गया नहीं है, उसके खाने के बारे में सोचा नहीं है, उसके पास जाने के बारे में सोचा नहीं। टाइम नहीं, नो टाइम। रविवार भी टाइम नहीं, बुधवार भी टाइम नहीं, शुक्रवार भी टाइम नहीं, कोई भी दिन भी टाइम नहीं है। हालेलुया। कहाँ जाने के लिए टाइम नहीं, जीवन का वृक्ष के पास जाने के लिए टाइम नहीं। अभी प्रभु के लोगों, अभी उसके पास जाना है तो क्या करना है, अपना वस्त्र धो लेना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को धोने का है, अभी पवित्र होना है, शुद्ध होना है। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आपको पास जाना है। हालेलुया। आपका वस्त्र धोना है, शुद्ध रहना है। कब तक शुद्ध रहना है प्रभु के लोगों, आखिर श्वास तक प्रभु के लिए पवित्र रहो, शुद्ध रहो। हालेलुया। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन फाटकों में से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे, जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। आप अपना वस्त्र धो लो, तब आप फाटकों से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे, जीवन के वृक्ष के पास जाएंगे, उसका फल खाने पाएंगे, सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ आप जिएंगे। हालेलुया। और उसका दूसरा वचन पढ़ो, 15 वचन पढ़ो। पर कुत्ते टोने, मतलब कुत्ते मतलब कौन है, एक बार प्रभु के पास आया फिर प्रभु को छोड़ करके चले जाए, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं यहाँ, कुत्ते। हालेलुया। मतलब एक बार बराबर पेट भर के खा लेने का है, फिर क्या करने का, कहाँ जा करके उल्टी कर देने का। हालेलुया। ये तो कुत्ते का आदत है। हालेलुया। पर कुत्ते और ठोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, कौन है, मूर्ति पूजा करने वाले, और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। देखो अभी क्या, प्रभु का वचन के सामने कोई भी सवाल नहीं रख सकता है, क्योंकि वो इतना स्पष्ट है। हालेलुया। कुत्ते जैसा लोग नहीं स्वर्ग जा सकता है, फाटकों से होकर के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है, और टोने जा सकता नहीं है, व्यभिचारी नहीं जा सकता है, और हत्यारे नहीं जा सकते हैं, मूर्ति पूजक नहीं जा सकते हैं। अरे एक झूठ का चाहने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ को गढ़ने वाला, झूठ बनाने वाला है, किसी के विरोध में झूठ बनाते हैं लोग, ये सब प्रकार के लोग बाहर रहेंगे। हालेलुया। आज हमको जल्दी किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं ना,
हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने जाना नहीं है, तो भी हम किसी के बारे में गलत बोल देते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार झूठ को गढ़ने वाला, झूठ को चागने वाले सब बाहर रहेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, पहले तो जीवन का वृक्ष, जीवन का फल देने वाला वृक्ष आदम और हव्वा के सामने था, खाया नहीं है। हालेलुया। मैं ये सोचता हूँ, ये लोग उसमें से खाए होते, आज हमको भी ये परिस्थिति नहीं आती। हालेलुया। वो खाया ही नहीं है, मन नहीं लगा। मेरी सुनने वाला प्रभु के लोगों, हमारा जीवन में भी ऐसे ही है। हम उसमें ज्यादा मन नहीं लगाते हैं, हम प्रभु के वचन में ज्यादा मन नहीं लगाते हैं, स्तुति आराधना में नहीं। प्रभु के पास रखना हमको कड़वा लगता है, टाइम वेस्ट लगता है। ज्यादा प्रार्थना करेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। नौकरी से आएंगे 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, क्या होगा? टाइम वेस्ट है ना। ये 2 घंटे के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम प्रभु के साथ बैठेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यही तो हमारा विचार है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, हम भी अपनी संतान के साथ भी यही करते हैं। इसके कारण हमारी संतान भी हमसे दूर हो जाता है और पाप में, अन्याय में, हालेलुया, कुकर्म में अपना जीवन जीना, हालेलुया, चले जाते हैं। हालेलुया, पसंद करते हैं। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक आएंगे, 6वां अध्याय 9, 10, 11 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। मतलब उस जमाने में पुरुषगामी थे, स्त्रीगामी। हालेलुया। स्त्री से जो के लगन करते थे, शादी करते थे, पुरुष से शादी करते थे। ऐसे लोग उस जमाने में रहते थे। इसलिए पौल प्रेरित जब लिख रहा है ये सब, हालेलुया, ये सब का जिक्र कर रहा है। चोर नहीं जाएगा स्वर्ग, लोभी नहीं जाएगा, पीकड़ मतलब आप बोलेंगे कि पीकड़, पीने वाला नशा के लिए पीता है। पीने वाला किसके लिए पीता है? मतलब नशा करने वाला कोई भी हो, स्वर्ग नहीं जाएगा। अब तंबाकू खाओ, नशा चढ़ाओ शरीर में, वो भी तो यही है। बीड़ी पीओ, हालेलुया, कुछ भी करो नशा के लिए, आप कुछ भी करो। सुबह सुबह चाय पीते हैं लोग। चाय पीना पाप है? दुनिया भर के लोग चाय पीते हैं, दुनिया में सब लोग पीते हैं, लेकिन चाय के अंदर कुछ पाउडर डाल देंगे। क्या करेंगे? सुबह सुबह उठ करके चाय के साथ क्या करेंगे? एक पाउडर मिला देंगे, फिर पी लेंगे। बस सुबह से शाम तक चक्कर में रहेगा। हालेलुया। अब सब मैं चाय पिया ना, मैं थोड़ी दारू पिया, ऐसा नहीं प्रभु के लोगों। कोई भी आप मेडिसिन डालो या कोई भी दवा लो, कि नशा के लिए आप कुछ भी करो, कुछ भी करके उसको पियो या खाओ या हालेलुया सूंघो, तब तो नशेली चीज है, ये पाप है। पीकड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे? हमारे में कई लोग ऐसे थे, गाली देने वाले थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप धर्मी ठहरे हैं, परमेश्वर के आत्मा से आप धोए गए हैं, पवित्र हुए और धर्मी हो गए हैं। हमारे में कई लोग ऐसे ही थे, ये सारे पाप में एक नहीं तो दूसरा पाप का अधीन थे हम। आज ये सबसे छूट गए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, हम ऐसा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्वर्ग जाएंगे, पाठकों में होते हुए नगर में हम प्रवेश करेंगे, जीवन का वृक्ष का फल खाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आपको फल खाना है, स्वर्ग में जीवन का वृक्ष का फल खाना है, सदा सदा के लिए, युग युग के लिए परमेश्वर के साथ जीना है। हालेलुया। आपको ये सारे वचन के अनुसार सावधान रखना है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे।
वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। क्या क्या करना चाहिए? अभी स्वर्ग में जाना है, विजय पाना है, विजयवंत होना है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? मेमने के लहू के कारण होगा। आप कैसे जय पाएंगे? मेमने के लोग, जगत का पाप को उठा लेने वाला, उठा करके ले जाने वाला परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के पवित्र लहू के कारण हम विजयवंत हुए हैं। पाप से हम कैसा विजयवंत हुए? यीशु के लहू के कारण। हालेलुया। यीशु के लहू सर्व पाप से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु के लोग सारे पापों को धो डालता है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी पाप हो, आज का दिन तक आप गुप्त में कुछ कर दिया हो, प्रकट रूप में कुछ कर दिया हो, कुछ भी पाप किया हो, अब प्रभु के पास आकर के बोले, हाँ प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु आपके पवित्र लोगों से मुझे धो डालो। हालेलुया। प्रभु का लोग आप सच्चा दिल से पश्चाताप करके प्रभु के पास आकर के क्षमा मांगेंगे, कोई भी पाप हो प्रभु यीशु के पवित्र लोग से शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आप पवित्र, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से, आप मेमने के लहू से हालेलुया जयवंत हुए, पाप पर जयवंत हुए, शैतान पर जयवंत हुए। शैतान को आप हराया है आपकी गवाही के कारण। आपको प्रभु ने शुद्ध किया, आपको पवित्र किया, आपको प्रभु अपना पवित्र मार्ग में रखा है। आप कितने लोगों को जाकर के बताया है? आपके परिवार के लोगों को बताया है। आपके परिवार में नाश हो रहे हैं लोग, पाप में डूबे हुए लोग हैं, प्रभु को जो नहीं जानते हैं, चर्च में नहीं जानते हैं, उनको जाकर के आपने कभी बताया है? उनको देख करके आपको कुछ लगा? उनको भी सुधारना है, उनको भी प्रभु के पास ले आना है, उनको भी मेरा जैसा बनाना है। कभी आप समझा है? कभी आपका हृदय में यह विचार आया है? आपकी गवाही होना चाहिए। यहां लिखा, आपकी गवाही आपको शैतान पर विजयवंत करेगा। आपकी गवाही के कारण आप शैतान को जीत लेंगे। हालेलुया। हम क्या है कि ये सोचते हैं ना, हम अपना रिश्तेदार लोगों के पास जा करके हालेलुया प्रभु का वचन को बताएंगे, क्या हमको सोचेंगे? 4 बार बोलेंगे, बर्दाश्त करेंगे, 5वां बार कभी ये लोग हमारा ऊपर टूट पड़े, हमारे ऊपर हमला कर देवे, हमें मारने के लिए आ जावे, हमको गाली दे देंगे, हमारी निंदा कर देंगे, हमारे जो अवमानित बात हमारा ऊपर डाल देंगे, बोल देंगे। हम डरते हैं, डर के मारे हम चुप बैठते हैं, किसी को बोलते नहीं, पड़ोसी के भी बोलते नहीं। हालेलुया। मौका पड़ने से भी हम बताते नहीं है। कोई बीमार पड़ जावे तो उनको भी प्रभु का वचन बताते नहीं है। कारण क्या है प्रभु के लोगों? यहाँ क्या लिखा है देखो, हम शैतान पर कैसा विजयवंत होते हैं? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आपको जान भी देना पड़े। हालेलुया। जी, ये देखो पौल प्रेरित क्या बोलता है, मैं सुसमाचार के लिए मैं लजाता नहीं। हालेलुया। सुसमाचार के लिए मैं लजाता नहीं है, मार खाने के लिए मैं लजाता नहीं है, मैं सुसमाचार बोलूंगा। क्यों ऐसा है? सुसमाचार के लिए क्यों लजाता नहीं है? रोमियो को पुस्तक 1 अध्याय 16 पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार के लिए लजाता नहीं है, इसलिए कि वो मतलब सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार का निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, मैं सुसमाचार से क्यों लजूंगा? मुझे कोई शर्म नहीं, मैं डरूंगा नहीं है। उसका मतलब सुसमाचार बोलने वाले, सुनाने वाले उस समय में सताए जाते थे। मैं सताए जाने से मैं डरता नहीं है। यही हमने पढ़ा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। वो मेमने के लहू के कारण, उस गवाही के कारण, हालेलुया, तो उस पर जयवंत हुए हैं। वो लोग अपना प्राण से भी डरा नहीं है। हालेलुया। कई लोग प्राण भी दे करके बैठे हैं। हालेलुया। अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना है। हालेलुया। हम बोलते हैं प्रभु प्रभु बोल करके आराधना करके चलेंगे, नहीं है।
मौका पड़ने से, समय आने से हर एक को प्रभु का वचन बताना है। पहले हमारा घर से चालू होना है। पहचाना हमारा घर में, हमारा परिवार में, हमारा कुटुंब में कितने लोग ऐसे हैं जो वचन नहीं पढ़ते हैं। नाम तो क्रिस्ती है, हालेलुया, चर्च में जाने वाले हैं, लेकिन आउटलाइन है, क्या बोलते हैं, आउटलाइन वाले हैं, हालेलुया, प्रभु के बाहर चलने वाले, वचन के बाहर चलने वाले, हालेलुया, उनके पास जावे, उनको वचन बतावे, उनका इसका महत्व बतावे, प्रभु ने मेरे जीवन में कितना काम किया है, हालेलुया। यही प्रभु आपका जीवन में भी कर सकता है। आप क्यों नहीं बोल सकते प्रभु के लोगों? यहां देखो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो कहां डाला गया? आग की झील में। आपको विजयवंत पाना है प्रभु के लोगों, आपका नाम जीवन का पुस्तक में होना चाहिए। आखिर तक जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। मेरा नाम तो जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कैसा भी करूंगा, कैसे भी जीऊंगा, किसी के बारे में कुछ भी बोलूंगा। याद रखना प्रभु के लोग, जीवन का पुस्तक में आपका नाम भी यीशु लिख सकता है, उसमें से आपका नाम को प्रभु काट भी सकता है, हालेलुया, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए सावधान से हम आगे बढ़े, हालेलुया। आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, आपको आग का झील में फेंक देंगे। ये दूसरी मृत्यु है, हालेलुया, ये दूसरी मृत्यु है। दूसरा वचन पढ़ेंगे, देखो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वीं कलम पढ़ेंगे। आपका नाम इसमें है, देखो डरपोकों। डरपोक कहाँ जाएगा? आग का झील में जाएगा। अरे मैं प्रभु में आया हूँ, हालेलुया, मुझे क्या हो जाएगा? मेरे परिवार में मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे परिवार अकेला हो गया है, मैं क्या करूँगा? ये डरपोक मेरे सामने ऐसे ऐसे सवाल रखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? डरपोक। मेरा विश्वास प्रभु में है, इसमें मुझे बना के रखना है। डरपोक होने के कारण प्रभु को कई लोग इनकार कर देते हैं। ऐसे डरपोक स्वर्ग में नहीं जाएगा, उनको आग का झील में डाल दिया जाएगा। और अविश्वासियों, हालेलुया, क्या बोलते हैं? अविश्वासी है, घिनौनो मतलब घृणित काम करने वाले, और हत्यारों और व्यभिचारियों। आप देख लेना, आपका नाम इसमें है। व्यभिचारी है आप? पूछ रहा हूं, व्यभिचारी है? आपका पति के छोड़ आपका मन किसी और पर लगता है? आपकी पत्नी के सिवाय और किसी पर आपका मन लगता है? शादी के पहले इधर उधर मन लगाते हैं जवानों, हालेलुया, व्यभिचारियों और ठोणों, तकलीफ पड़ जाती है। जादूगर, बुआ, ओझा, ऐसे लोगों के पास जाते हैं आप और मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजकों, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये सब लोगों को ये आग और गंधक से के भरा हुआ वो झील में डाल देंगे। आखिर बार ये लोग वहां ही जाएंगे। इसका नाम दूसरी मृत्यु है। हम बोलते मैं कुछ नहीं किया, नहीं चलेगा, हालेलुया। आपका पूरा रिकॉर्ड स्वर्ग में है। आपका मम्मी पापा के पास भी नहीं है, आपकी पत्नी भी आपके बराबर नहीं जानती है, आपका पति भी आपको बराबर नहीं जानते। स्वर्ग आपके बारे में बराबर रिकॉर्ड रखा गया। स्वर्ग का कंप्यूटर में सबका नाम है, सबका बराबर रिकॉर्ड है। इन लोग सब आग के झील में डाल दिए जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु है। इस मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता है, हालेलुया। पहले मृत्यु है आपको होती है, उसके बाद भी आप जिंदे हो जाएंगे। उसके बाद न्याय का आसन के सामने खड़ा रखना पड़ेगा। ये सारे लोग और जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, सबको आग का झील में डाल देंगे। ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 4 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, हालेलुया। कौन सा जो गई, हालेलुया, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का पुत्र यीशु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोगों को यह विश्वास है, वो संसार पर जय पाया है, हालेलुया।
आपके अंदर ये विश्वास है, आखिर श्वास तक ये विश्वास को बना के रखना है। बस यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जितने लोग हालेलुया यीशु को स्वीकार किया है परमेश्वर के पुत्र करके, ये सब परमेश्वर की संतान बने गए। परमेश्वर की सारी संतान के लोग दुनिया पर विजय पाया है, शैतान पर विजय पाया है। इस विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। और भी क्या लिखा है, वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आपका विश्वास है प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरे पाप का प्रायश्चित के लिए कैलवरी क्रॉस पर अपना प्राण दिया है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। आखिर श्वास तक मैं परमेश्वर के वचन में ही बना रहूंगा, प्रभु के मार्ग में बना रहूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार आशा रख करके जितने लोग प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं वो संसार पर विजय पाने वाला है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। कुछ लोग प्रभु के पास आए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु का वचन को स्वीकार किया, प्रभु का वचन को सुनने वाले होते हैं, प्रभु से ज्यादा नजदीकी रहते हैं। कुछ समय के बाद कुछ भी कारण हो प्रभु के पास आते नहीं, रविवार चर्च में नहीं आवे, बीच वाली मीटिंग में भी नहीं आवे, घर पे कुटुंब प्रार्थना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं टाइम, नो टाइम, किसी के लिए टाइम नहीं उनको। अपना मन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, वो खुद धर्मी बन जाते हैं। प्रभु जानता है ना हमको टाइम नहीं है, प्रभु जानता है ना हमें कितना धंधा है। हालेलुया। फैक्ट्री में जाना पड़ता है, इतना कारीगर है उनको संभालना पड़ता है। हालेलुया। मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं, प्रभु को मालूम है मैं कितना व्यस्त रहता हूँ सुबह से शाम तक, ये सब प्रभु जानते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी जीते, रविवार भी कुछ नहीं, बस अब अपना हिसाब से अपना मनमानी। देखो क्या लिखा है, प्रभु उनका नाम को जीवन का पुस्तक से काटेंगे भी है। इसका मतलब क्या है, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया गया है, हमने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया या प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, इतना जोश है हमें प्रभु में, ये सब ठीक है। प्रभु के लोगों को याद रखना है, यहाँ क्या लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आपका वस्त्र श्वेत होना चाहिए, मतलब ये वस्त्र जो पहना हूँ उसके बारे में नहीं बोलता हूँ, आपका जीवन है। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन है। हालेलुया। पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। एक समय आएगा, हालेलुया, श्वेत वस्त्र पहना जाएगा। आपका जीवन में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। श्वेत वस्त्र आपको मिलेगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। ऐसे लोगों का जो पवित्र रखते हैं, अपना वस्त्र पवित्र रखते हैं, अपना जीवन पवित्र रखते हैं, वचन के अनुसार जी रहे हैं, उनका नाम को मैं जीवन का पुस्तक से नहीं काटूंगा। नहीं तो कई लोगों का, इसका मतलब कई लोगों का नाम को परमेश्वर जीवन का पुस्तक में से काट दिया है। ऐसा समय नहीं आवे प्रभु के लोगों। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया बोलता है, मुझे तेरे विरोधी ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले प्रेरितों का शिक्षा सुनने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहा, अभी ये सब कहां गया। इसलिए प्रभु के लोगों, यहां लिखा है जीवन का पुस्तक में हमारा नाम को लिख भी सकता है, प्रभु काट भी सकता है। हालेलुया। ऐसा इंग्लिश में बोलता ना, वी टेक एवरीथिंग ग्रांटेड। एक बार बपतिस्मा लिया ना, पवित्र आत्मा पा लिया ना, परमेश्वर का छाप लग गया ना, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, हम कैसा भी जिएंगे कोई बात नहीं। नहीं प्रभु के लोगों, सावधान रहो। हालेलुया। पर उसका नाम अपने पिता
और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। यदि प्रभु को, हमारा नाम को परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मानना है, हालेलुया, हमें अंगीकार करना है, हालेलुया, हमारा नाम को वहां प्रकट करना है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हालेलुया। तब स्वर्ग में, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम हमेशा रहेगा। जीवन का पुस्तक में जिनका नाम है उनका नाम बुलाया जाएगा, तब हम वहाँ प्रभु के पास रहेंगे, हालेलुया।